तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो एक आदमी इतना नाम, इतना शोहरत, इतना रुतबा, तमाम चीज़ें कमाता है। हर आदमी का ये ख्याल होता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चले, चारों तरफ हमारा नाम हो, हमारा रुतबा हो। आदमी एक पार्टी खड़ी करता है, पार्टी में अच्छा खासा कदकाठी बनाता है, एक औरा बनाता है। लेकिन अक्सर ऐसा कई बार होता है कि आदमी पूरी दुनिया जीत जाता है लेकिन अपना परिवार हार जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज की पूरी कहानी आप सुनिए। सुनने के बाद आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। कहानी बिहार की है। बिहार में एक बड़ा मशहूर ज़िला है मोतिहारी, और इसी मोतिहारी में एक पार्टी है विकासशील इंसाफ पार्टी। विकासशील इंसाफ पार्टी मोतिहारी के इलाके में ठीक ठाक पकड़ रखती है। तमाम लोग इससे जुड़ते हैं, तमाम लोग इस पार्टी को जानते हैं। पॉलिटिकल तौर पे इस पार्टी का बड़ा सम्मान है। और इसी पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था कामेश्वर साहनी। कामेश्वर साहनी ठीक ठाक नाम, ठीक ठाक रुतबा। 50 साल की उम्र में इन्होंने ठीक ठाक नाम कमाया था। चारों तरफ लोग इनकी इज्जत किया करते थे। सबसे खास बात यह थी कि कामेश्वर साहनी जो थे वो अपने गांव में ही रहा करते थे। एकदम लोकल तरीके से रहना, सुबह उठना, टहलने निकलना, बाहर ही वहीं फ्रेश होना, गांव देश के लोगों से मिलना, मिलने के बाद अपने घर पे आना, ये तमाम चीज़ें कामेश्वर साहनी की ज़िंदगी का हिस्सा थी। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। चुनाव पे वो बड़े डेडिकेटेड थे, और बिहार का चुनाव तो वैसे भी बड़ा अजीब होता है, बात बात पे गोलियां चल जाती हैं। सबसे संवेदनशील की बात करें, जो सीट थी मोकामा, वहाँ पे भी दुलार चंद यादव की हत्या हुई। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ साफ सामने आ नहीं रही। अनंत सिंह को उसमें गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद भी अनंत सिंह चुनाव जीत गए। तो तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल कामेश्वर साहनी ठीक ठाक राजनीतिक पकड़ रख रहे थे, तमाम चीज़ें भी बिल्कुल बढ़िया थी। इसी दौरान 21 नवंबर की बात है। 21 नवंबर साल 2025 को कामेश्वर साहनी अपने घर से सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास निकलते हैं, घर के बाहर ही। अब सुबह 5 या 6 बजे, नवंबर का महीना, उतनी धूप होती नहीं है। इसी दौरान कामेश्वर साहनी को महसूस हुआ कि जैसे कोई शख्स उनके पीछे खड़ा है। अब ये चीज़ जब कामेश्वर साहनी महसूस करते हैं, फ़ौरन घूम के देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है। लेकिन इससे पहले कि कामेश्वर साहनी कुछ बोलते, कुछ कहते, पूछ पाते, सामने वाला पिस्टल निकालता है, और निकालने के बाद कामेश्वर साहनी की तरफ पॉइंट आउट करता है, और एक एक करके 5 राउंड फायर करता है। पहले 4 राउंड सर में। अब सर में पिस्टल से एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली फौरन ही सर के तो चीथड़े उड़ गए। कामेश्वर साहनी गिर पड़े। इसके बाद भी उस मारने वाले शख्स ने अपना इत्मीनान करने के लिए सीने में भी एक गोली दाग दी। एक गोली और बची पिस्टल में, उसको दागा लेकिन वो मिस हो गई। तो टोटल 5 राउंड गोली कामेश्वर साहनी के जिस्म में सुबह सुबह डाल दी गई। 5 गोली लगी, कामेश्वर साहनी गिर पड़े। जैसे ही कामेश्वर साहनी गिरते हैं, फौरन चीख पुकार मचती। आसपास के तमाम लोग गोली की आवाज़ सुनते भाग के उस जगह पे जाते हैं। जाने के बाद कामेश्वर साहनी को उठाते हैं। उठाने के बाद उनको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सर में गोली लगी थी, सांसें फौरन थम गई थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी भागी भागी आई कि ये क्या नया मामला हो गया। अब जब पुलिस आती है, आने के बाद जांच पड़ताल शुरू करती है, तो शुरुआत में आसपास के लोगों ने जो बताया, उस हिसाब से पुलिस ने मान लिया कि कोई राजनीतिक रंजिश थी, जिस वजह से किसी ने कामेश्वर साहनी का कत्ल कर दिया। अब ये चीज़ जब दिमाग में आया, तो आने के बाद पुलिस वाले राजनीतिक एंगल पे जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इधर जब पार्टी के लोगों को पता चला, तो पार्टी के लोगों ने तो पूरे इलाके में बवाल मचा दिया। तमाम लोग मिलने आने लगे, तमाम लोग बातचीत करने लगे, तरह तरह की पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाए जाने लगे कि किसी को तो पुलिस वाले बचा रहे हैं, किसी को महफूज कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले सुनते रहे, जांच पड़ताल करते रहे। लेकिन अब ताजुब की बात ये है, एक शख्स जो राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, जो इतनी सिंपल जिंदगी जीता हो, आखिर उसको कोई क्यों मारेगा?
यही सवाल पुलिस वालों को परेशान कर रहा। पुलिस वालों ने परिवार वालों से बातचीत शुरू की कि भैया किसी से कोई दुश्मनी है तो बताओ। परिवार वालों ने कहा नहीं साहब, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आसपास के पार्टी के लोगों से पूछा कि किसी की कोई रंजिश, कोई धमकी, कोई पुराना विवाद हो तो बताओ। तमाम लोगों ने इनकार कर दिया। सबने कहा कि कामेश्वर बाबू बड़े अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कभी ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई बहस, तो आखिर उनको कोई क्यों मारेगा। अब पुलिस वाले बड़े सख्ते में आए। इधर टाइम रेत की तरह निकलता चला जा रहा, क्या करें। बहरहाल इसी बीच पुलिस वालों ने जब टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया और तमाम सीसीटीवी कैमरे से लेके मोबाइल फ़ोन की जो मौजूदगी थी, उस इलाके में कितने टावर एक्टिव थे, ये तमाम चीज़ जब खंगाली, तब पुलिस वालों की जो शक की सुई थी वो एक शख्स की तरफ गई। और एक शख्स का नाम था विकास। और इत्तेफाक से विकास एक पेशेवर शूटर भी था। और टेक्निकल सर्विलांस से ये बात पता चली कि विकास की जो मौजूदगी है वो कामेश्वर साहनी के पास उस दिन मौजूद थी। फिर क्या, पुलिस की टीम ने विकास को पकड़ा। एक हफ्ते बाद पकड़ने के बाद विकास से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में विकास ने कुछ बोला नहीं, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। अंत में विकास ने अपना मुंह खोला और जब पुलिस ने पूछा कि तूने किसके इशारे पे किया, तब उसने एक नाम लिया और इस नाम ने पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। दरअसल ये नाम था सावन निषाद। और सावन निषाद कोई और नहीं, कामेश्वर साहनी का बेटा था, सगा बेटा। पुलिस वाले ताजुब में। बहरहाल बयान था तो फिर गिरफ्तारी करनी पड़ी। सावन निषाद को पुलिस वालों ने उठाया। उठाने के बाद जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में सावन ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पुलिस ने तबीयत से पूछताछ की तब जो कहानी निकल के सामने आई, इस कहानी ने आज सबको हैरान कर दिया है कि आदमी पूरी दुनिया जीत जाता है लेकिन अपना परिवार हार जाता है। और यहीं से कहानी फिर पहुंच गई 15 साल पहले। 15 साल पहले कामेश्वर साहनी विकासशील इंसाफ पार्टी में एक ठीक ठाक नेता, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, शादीशुदा थे, इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था सावन निषाद। इसी दौरान 15 साल पहले अचानक से जो कामेश्वर साहनी थे उनकी पत्नी बीमार हो जाती है। पत्नी बीमार हुई, इलाज करवाने के लिए तमाम अलग अलग जगहों पे कामेश्वर लेके भागते रहे, उनको तमाम रुपया पैसा खर्च किया, लेकिन शायद होने को कुछ और मंजूर था। कामेश्वर साहनी की पत्नी 15 साल पहले अपना शरीर छोड़ देती है और बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब पत्नी की मौत हो गई और एक छोटा बेटा 10-12 साल का, इधर ये मीटिंग में बिजी रहने लगे, पार्टी के कामों में बिजी रहने लगे। लेकिन अब बेटा कहाँ जाए। तमाम लोग यही सलाह दे कि भैया एक काम करो, आप एक दूसरी शादी कर लो, क्योंकि 10-12 साल का आपका बेटा है, उसको माँ की ममता की बड़ी ज़रूरत है, बड़े प्यार की ज़रूरत है। आप बाहर रहते हो, कौन प्यार देगा। कहीं ना कहीं कामेश्वर को भी ये बात समझ में आने लगी कि भाई कर लेते, कब तक एक पत्नी के गम में अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। नौजवान थे, 30-32 साल उनकी उम्र थी। इसी बीच कामेश्वर के छोटे भाई ने कहा कि भैया अगर आप बुरा ना माने तो आपकी शादी मैं अपनी साली सोनी से करा दूं। सोनी यहाँ पे आई गई भी है, बच्चे को बड़ा प्यार भी करती है सावन को, तो उससे हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अब ये बात जब कामेश्वर साहनी ने सुनी तो उसको ये आइडिया समझ में आ गया। उसने कहा ठीक है। इसके बाद बड़े धूमधाम से कामेश्वर और सोनी निषाद की शादी हो गई। शादी हुई, शादीशुदा होने के बाद सोनी विदा हो गए, कामेश्वर के घर पे आई। अब सोनी नौजवान थी, 20-22 साल उसकी उम्र, कामेश्वर 30-35 साल का। कामेश्वर अपने काम में बिजी रहने लगा, पार्टी का एक ठीक ठाक नेता था। इस वजह से तमाम लोगों का मिलना जुलना, तमाम मीटिंग में जाना, पार्टी काम से प्रचार प्रसार करना। कहते हैं कि कामेश्वर अपने परिवार को वक्त दे ही नहीं पा रहा था। जिस पत्नी को दाम्पत्य जीवन में बांध के लाया था, कायदे से उसके साथ वो गृहस्थ दाम्पत्य जीवन की शुरुआत उसने कभी की ही नहीं थी। पत्नी सोनी अकेलेपन का शिकार। इसी दौरान जो सौतेला बेटा था सोनी का सावन, और कामेश्वर का सगा बेटा, वो भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे दोनों नजदीक आ गए।
नज़दीक आने के बाद दोनों अक्सर, रिश्ता तो बड़ा पवित्र था लेकिन उसको कलंकित करने लगे। जब मौका मिलता है एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते, जब मौका मिलता है एक दूसरे के साथ अपने जिस्म की भूख मिटाते। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त ऐसा पलटता है कि कुछ चीज़ें छुपाई नहीं छुपती। सेम कामेश्वर साहनी के साथ भी हुआ। 15 नवंबर की बात है, इसी साल 2025 में। कामेश्वर साहनी किसी काम से लौटे ही थे, दरवाज़ा खुला था। अंदर जब ये दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद देखते हैं कि इनकी जो पत्नी है, इनकी जो भार्या है, वो इन्हीं के सगे बेटे के साथ आपत्तिजनक हालत में है। अब ये चीज़ जब कामेश्वर देखते हैं तो उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या, जिसको मैं माँ की ममता के लिए लाया था वो पत्नी बन गई मेरे बेटे की। हैरान, परेशान, नाराज, फौरन इन्होंने अपने बेटे को मारना शुरू किया, अपनी पत्नी को मारना शुरू किया। गाली दी, धमकी दी कि तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। अब जब उसने कह दिया कामेश्वर ने कि मैं घर से निकाल दूंगा, यही चीज़ इन दोनों को अखर गई कि कहीं सच में अगर घर से निकाल दिया तो फिर सिचुएशन खराब हो जाएगी, हम लोग रहेंगे कैसे और कहाँ। फिर क्या, फिर दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस आदमी को ही हम लोग हटा दें। अगर इसको हटा देंगे तब कोई दिक्कत नहीं। प्लान बनाया गया। प्लान के तहत सबसे पहले एक सुपारी किलर को खोजा गया। जब तलाश हुई तो पता चला कि विकास ऐसे काम पैसे पे करता है। विकास को ये लोग अप्रोच करते हैं, विकास भी रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद फिर हथियार कहाँ से आए? तब चूँकि ये लोग खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के परिवार से बिलोंग करते थे, इस वजह से अच्छे बुरे हर लोगों की जानकारी इनके पास थी। और बिहार में हथियार तो वैसे भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, यूपी बिहार में। तो फिर इसी बीच इनका एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम था अभिमन्यु। ये लोग अभिमन्यु से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद उससे एक पिस्टल लेते हैं, गोलियां लेते हैं, हथियार, पिस्टल, ये तमाम चीज़ें विकास को दी जाती है। उसके बाद विकास मौके की तलाश में रेकी करता रहता है और फाइनली 21 तारीख को जब विकास ने देखा कि आज कोई नहीं देख रहा, तब वो भाग के आता है। पीछे से इनको आवाज़ देता है, जैसे ही पलटते हैं सर में 4 गोली, पेट में 1 गोली, 1 गोली मिस हो गई। टोटल 6 राउंड फायर करता है, जिसमें से 5 गोलियां लगती हैं और 5 गोलियां लगने के बाद कामेश्वर साहनी की मौत हो जाती है। इन सब का प्लान यही था कि कुछ दिन तक पुलिस वाले खोजेंगे, फिर मामला रफा दफा हो जाएगा, हम लोग ज़्यादा पैर भी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि अब कामेश्वर एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते थे, इस वजह से पब्लिक का इतना प्रेशर पड़ा और लोगों की इतनी डिमांड हुई और पॉलिटिकल पार्टी का भी इतना प्रेशर था कि पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और अंत में इस पूरे केस का खुलासा करते हैं। और जब ये केस निकल के सामने आए लोगों तक, तो तमाम लोग आखिर हैरान थे कि एक माँ, एक बेटा इस हिसाब से अपने रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं कि किसी को भी मार दे रहे हैं। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला की बात करें।